हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एबीपी विद्या मंदिर में स्वागत है। मैं हूं अनुज कुमार। आज मैं आप सबको जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। इसके पहले हम आप सबको एक बार फिर से जीव विज्ञान के बारे में बता देते हैं। जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायोस प्लस लाजोस। बायोस का मतलब होता है जीवन, लाजोस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेबरिनस तथा लामार्क ने 1802 ईस्वी में किया था और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। आइए देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ कौन कौन सी हैं। पहला है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इसमें समस्त जीवधारियों का वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो जीव जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर कैसा वातावरण है। दूसरा है आकारिकी यानी मार्फोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवों की आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी यानी मार्फोलॉजी, इसमें जीवों की आकृति का अध्ययन किया जाता है कि जीव का आकार कैसा है, कौन से जीव का आकार किस प्रकार है, किस संघ के जीवों का आकार कैसा है। तीसरा है ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी। इसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतक क्या होते हैं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ही ऊतक का निर्माण करती हैं। अगला है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका के कार्य यानी कोशिका क्या क्या कार्य करते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सभी का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हमारा सार्कोलॉजी। इसके अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मांसपेशी यानी मसल्स का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या होती हैं। ये एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ये ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती हैं। जैसे हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गई, ये सभी हार्मोन का स्रावण करते हैं। इन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। अगला है हमारा सीरोलॉजी। इसके अंतर्गत रुधिर के सीरम का अध्ययन किया जाता है। अगला है तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी। इसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क में होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 9वां नंबर करोट विज्ञान क्रेनियोलॉजी। इसके अंतर्गत खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। अगला है इथनोलॉजी। इसके अंतर्गत मनुष्य की जातियों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की कौन कौन सी जातियाँ होती हैं उन सभी का अध्ययन इथनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है दंत विज्ञान ओडोंटोलॉजी। इसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। दांतों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, सबका अध्ययन इसी में किया जाता है। अगला है ऑन्कोलॉजी। इसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से कैंसर होते हैं उन सभी का अध्ययन ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हो गया ब्रेस्ट कैंसर, और भी बहुत सारे कैंसर होते हैं। ब्लड कैंसर हो गया, इन सभी का अध्ययन ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है ऑटोरिनोलैरिंजोलॉजी। इसके अंतर्गत नाक, कान एवं गले का अध्ययन किया जाता है। अगला है डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा का अध्ययन किया जाता है। त्वचा में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, त्वचा के कितने परत होते हैं, सबका अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हिपैटोलॉजी। इसके अंतर्गत यकृत का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों इसके आगे क्या क्या हैं। आगे देखते हैं दोस्तों ओस्टियोलॉजी। इसके अंतर्गत हड्डियों से बने कंकाल का अध्ययन किया जाता है, यानी हमारे पूरे स्केलेटन का अध्ययन किया जाता है, मानव कंकाल का अध्ययन किया जाता है। अगला है कार्डियोलॉजी। इसके अंतर्गत हृदय की रचना तथा उसके कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है कि हार्ट के स्ट्रक्चर कैसा होता है और हार्ट में कौन कौन सी नसें होती हैं, किस प्रकार रक्त पूरे शरीर में जाता है, इसका अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कैलोलॉजी। इसमें मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। अगला है स्वप्न विज्ञान ओनेरियोलॉजी। इसमें स्वप्न संबंधी अध्ययन किया जाता है। अगला है वायु जैविकी एरोबायोलॉजी। इसमें हवा में उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। हवा में कौन कौन से जंतु उड़ते हैं उन सभी का अध्ययन वायु जैविकी यानी एरोबायोलॉजी में किया जाता है।
तो दोस्तों, आप सबको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।